वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक बहुत ही अजीब प्रथा है। मुझे हमेशा से ये बहुत दिलचस्प लगती थी। कौन सी? वो जो हर कुछ मिनटों में भगवान की मूर्ति के सामने पर्दा खींच दिया जाता है। हाँ, हर 5 मिनट में। हाँ, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो पता चला कि मान्यता ये है कि अगर कोई भक्त बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर लगातार देखता रहे तो भगवान इतने कृपालु हैं कि वो उसके साथ ही घर चले जाते हैं और मंदिर खाली हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये भक्त और भगवान के बीच के एक बहुत ही गहरे, बहुत ही व्यक्तिगत संबंध को दिखाता है। बिल्कुल। और आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। ये पर्दा तो बस एक शुरुआत है। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें वृंदावन की एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। विजिटर गाइड से लेकर तीर्थ यात्रा पर जो अकादमिक शोध हुए हैं और आध्यात्मिक गुरुओं की टिप्पणियों तक। तो हम सिर्फ मंदिर की कहानियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बांके बिहारी मंदिर की इन अनोखी परंपराओं से शुरू करेंगे, फिर मथुरा के साथ इसका जो एक दिलचस्प रिश्ता है उसे समझेंगे, और आखिर में आज की उस हकीकत पर भी आएंगे जहां भक्ति और विकास आमने सामने खड़े हैं। सही है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि वृंदावन में क्या है, बल्कि ये समझना है कि वृंदावन क्या है कहानियों में, इतिहास में और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। तो चलिए बांके बिहारी मंदिर से ही शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक इमारत तो है नहीं, ये तो वृंदावन का धड़कता हुआ दिल है। बिल्कुल। और यहाँ की जो मूर्ति है उसे त्रिभंग मुद्रा में दिखाया गया है। इसका मतलब है 3 जगहों से मुड़ी हुई। देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। हाँ, और स्रोतों में कहा गया है कि ये राधा और कृष्ण का एक एकीकृत स्वरूप है। अच्छा। और इस मूर्ति के प्रकट होने की कहानी तो और भी खास है। इसका श्रेय जाता है संगीतकार और संत स्वामी हरिदास जी महाराज को। वही जो तानसेन के गुरु थे, है ना? हाँ बिल्कुल, तानसेन के गुरु वो निम्बार्क संप्रदाय से थे और माना यह जाता है कि वो राधा की सबसे करीबी सखी ललिता सखी के अवतार थे। वाह। तो कहानी कुछ यूं है कि वो निधिवन में अपने संगीत और भक्ति में इतने लीन रहते थे कि एक दिन राधा कृष्ण की जोड़ी ने उन्हें दर्शन दिए। स्वामी हरिदास ने उनसे अनुरोध किया कि आप दोनों इसी रूप में हमेशा के लिए यहाँ बस जाइए ताकि आम इंसान भी आपके दर्शन कर सके। लेकिन उस दिव्य तेज को साधारण आंखें सह नहीं सकती थी, इसलिए दोनों एक होकर इस आकर्षक काली मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। अद्भुत। ये तो बहुत ही सुंदर कहानी है और शायद इसी कहानी से मंदिर की वो अनोखी परंपराएं जुड़ी है। जैसे मुझे एक बात ने बहुत हैरान किया कि मंदिर में कोई घंटी नहीं है। भारत के किसी बड़े मंदिर में ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये सच में अनोखी बात है। और सिर्फ घंटी ही नहीं, यहाँ तक कि मंगला आरती सुबह की पहली आरती वो भी रोज नहीं होती। रोज नहीं होती? नहीं, वो सिर्फ साल में एक बार जन्माष्टमी पर होती है। लेकिन क्यों? इसके पीछे की भावना बहुत सुंदर है। यहाँ बांके बिहारी जी को एक छोटे बच्चे, एक नंदलाल के रूप में पूजा जाता है और मान्यता ये है कि सुबह सुबह घंटियां बजाने से या आरती करने से कहीं उनकी नींद में खलल न पड़ जाए। अच्छा, तो उन्हें आराम से उठने दिया जाता है? बिल्कुल, ये भक्ति का एक बहुत ही वात्सल्यपूर्ण, एक बहुत ही प्यारा रूप है। मतलब भगवान को एक राजा या शासक की तरह नहीं, बल्कि घर के एक प्यारे बच्चे की तरह माना जा रहा है। सही बात है। ये पर्दे वाली रस्म, ये घंटियों का ना होना, सब उसी एक भावना से जुड़ा है। अजय, मंदिर की बनावट के बारे में भी स्रोतों में जिक्र है। ये राजस्थानी शैली में बना है ना? हाँ, ये 1864 के आसपास बना था और इसमें आपको साफ तौर पर राजस्थानी वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा, खासकर वो मेहराबे और नक्काशीदार झरोखे। लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो चीज इसे और दिलचस्प बनाती है वो है मुगल राजपूत शैली का मिश्रण। ये उस दौर का प्रतीक है जब कला में, वास्तुकला में संस्कृतियां एक दूसरे से घुल मिल रही थीं। और कारीगरी भी मैंने पढ़ा बहुत उन्नत थी। हाँ, एक बेहतरीन नमूना ये है कि कुछ हिस्सों में पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बल्कि इंटरलॉकिंग की पारंपरिक तकनीक अपनाई गई है जो आज भी उतनी ही मजबूत है। मंदिर की ये कहानियां तो वाकई अद्भुत हैं। लेकिन जब कोई वृंदावन जाता है तो अक्सर मथुरा का भी जिक्र आता है। बिल्कुल आता है। और कई लोगों के लिए, खासकर जो पहली बार जा रहे हैं, ये दोनों जगह एक ही लगती हैं। बस 10-12 किलोमीटर का फासला जो है, पर स्रोतों के हिसाब से इनमें जमीन आसमान का फर्क है ना? बिल्कुल।
ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों का एहसास, दोनों का माहौल बिल्कुल अलग है। वो कैसे? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान कृष्ण के जीवन को देखना। मथुरा उनकी जन्मभूमि है। हाँ, जहाँ उनका जन्म हुआ था। सही, वो जगह जहां उन्होंने कंस के कारागार में जन्म लिया। इसलिए मथुरा का माहौल थोड़ा ज्यादा गंभीर है, ऐतिहासिक है और एक बड़े शहर जैसा है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर इसका केंद्र है। और वृंदावन? वृंदावन है उनकी लीला भूमि। लीला भूमि। हाँ, वो जगह जहां उनका बचपन और जवानी भी थी, जहां उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया, माखन चुराया और यमुना किनारे बांसुरी बजाई। तो वहाँ का माहौल अलग है। बिल्कुल, वृंदावन का माहौल ज्यादा भक्तिमय, चंचल और एक तरह से ज्यादा ग्रामीण है। ये कृष्ण के मानवीय और चंचल रूप को समर्पित है। तो एक तरफ जन्म का गंभीर क्षण है और दूसरी तरफ जीवन का आनंदमय उत्सव। तो इसका मतलब ये हुआ कि मथुरा कृष्ण की दिव्यता की शुरुआत तक ले जाता है और वृंदावन उनके प्रेम और आनंद में डुबो देता है। एकदम सही। लेकिन क्या ये गांव जैसा माहौल अब सिर्फ कल्पना में ही नहीं रह गया है? मतलब आज की भीड़, ट्रैफिक और कंक्रीट के जंगल को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। होती भी है। भौतिक रूप से वो पुराना गांव शायद नहीं रहा, लेकिन भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर आज भी लोग उसी भाव की तलाश में आते हैं। वो वहां किसी ऐतिहासिक स्मारक को देखने नहीं आते, वो उस लीला का हिस्सा बनने आते हैं। चुनौती इसी भावना को उस बढ़ते शहरीकरण के बीच बचाए रखने की है। और ये अंतर आपको त्योहारों में सबसे साफ दिखता है। हाँ, जैसे जन्माष्टमी मथुरा में बहुत भव्य और अनुष्ठानिक होती है ना? एकदम। मथुरा में जन्माष्टमी एक राजा के जन्मदिन की तरह मनाई जाती है, पूरी भव्यता और औपचारिकता के साथ। और वृंदावन की होली तो खैर, वो तो दुनिया भर में मशहूर है। वो किसी राजा का त्योहार नहीं है, वो दोस्तों और प्रेमियों का त्योहार है। चंचल, रंगीन और बिना किसी बंधन के। और बांके बिहारी मंदिर की फूलों वाली होली तो कुछ अलग ही होती है। हाँ, जिसमें कुछ मिनटों के लिए पुजारी भक्तों पर गुलाल की जगह सिर्फ फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हैं। वो दृश्य ही दिव्य होता है। ये दोनों त्योहार इन दोनों जगहों के चरित्र को पूरी तरह से परिभाषित कर देते हैं। चलिए अब इसी बिंदु से आगे बढ़ते हैं और वृंदावन के आज के स्वरूप पर आते हैं। आपने शहरीकरण की बात की और हमारे पास पर्यटन पे एक अकादमिक शोध के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये बताते हैं कि 2023 तक सिर्फ तीर्थ पर्यटन ने वृंदावन में 30,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की। 30,000? हाँ, ये तो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा उछाल है। निश्चित रूप से। इसमें कोई शक नहीं कि पर्यटन ने स्थानीय लोगों के लिए आय के नए रास्ते खोले हैं। 2018 के बाद से होम स्टेज, लोकल गाइड्स, छोटे रेस्टोरेंट्स, इन सब व्यवसायों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। रितेश्वर जी की एक टिप्पणी बहुत प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने कहा था कि वृंदावन अब मुंबई बनता जा रहा है। ये एक बहुत तीखी टिप्पणी है तो इसका मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी के दाम बढ़ना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मुंबई बनने का मतलब है कि उस जगह का जो मूल चरित्र है वो बदल रहा है। मतलब भक्ति की जगह व्यावसायीकरण ले रहा है। सही पकड़ा आपने। जहां लोग पहले मन की शांति और प्रेम के अनुभव के लिए आते थे, अब शायद उनमें से कई सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन या रियल एस्टेट में निवेश के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। वृंदावन का शाब्दिक अर्थ है तुलसी का वन, लेकिन वो वन अब कंक्रीट के फ्लैट्स और इमारतों में बदल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम उस चीज को ही खत्म कर रहे हैं जिसके लिए ये जगह जानी जाती है? और इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से संसाधनों पर दबाव तो पड़ता ही होगा। असर बहुत गहरा और चिंताजनक है। शोध में इसे ओवर टूरिज्म कहा गया है। ओवर टूरिज्म? हाँ, त्योहारों के दौरान बांके बिहारी मंदिर जैसी जगहों पर उनकी क्षमता से कई गुना ज्यादा भीड़ होती है। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए अनुभव खराब होता है, बल्कि पूरे शहर का बुनियादी ढांचा चरमरा जाता है। हर तरफ कचरे के ढेर, हर तरफ, खासकर प्लास्टिक की बोतलें और खाने के पैकेट। और सबसे दुखद प्रभाव पड़ रहा है यमुना नदी पर। ये तो एक अजीब विरोधाभास है। जिस यमुना के किनारे कृष्ण की सारी लीलाएं हुई, जिसकी पूजा की जाती है, उसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यही तो त्रासदी है। शहर का बहुत सारा अनुपचारित सीवेज और पूजा सामग्री सीधे नदी में डाल दी जाती है। इससे नदी का पानी खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुका है।
तो जिस भक्ति के कारण लाखों लोग यहाँ आते हैं, वही भक्ति अनजाने में उस पवित्र यमुना को नष्ट कर रही है जिसका कृष्ण की कहानियों में इतना महत्व है। तो वृंदावन की आत्मा को बचाने की चुनौती किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि एक तरह से उसके अपने भक्तों के कार्यों से जुड़ी है। तो हमने बांके बिहारी मंदिर के एक रहस्यमयी पर्दे से अपनी यात्रा शुरू की थी, जो भक्त और भगवान के बीच एक निजी रिश्ते का प्रतीक था। और अब हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां भक्ति, व्यवसायीकरण और पर्यावरण का एक बहुत ही जटिल संघर्ष चल रहा है। इन सब बदलावों और चुनौतियों के बावजूद वृंदावन का जो मूल सार है वो आज भी प्रेम भूमि का ही है। सद्गुरु रितेश्वर जी एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। क्या? वो कहते हैं कि ये वो भूमि है जहां धन की देवी लक्ष्मी जी को भी यमुना के पार बेलवन में रुकने को कहा गया था, ताकि ये भूमि सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए समर्पित रहे। मतलब यहाँ धन दौलत या वैभव का कोई स्थान नहीं? कोई स्थान नहीं, सिर्फ परम प्रेम का अनुभव ही सर्वोच्च है। मतलब भगवान का नाम जपना। हाँ, उसे बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु इस विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ राम राम जपना काफी नहीं है जब तक आप भगवान का काम नहीं करते। ये बहुत गहरी बात है ना? उन्होंने इसके लिए विभीषण का बहुत सटीक उदाहरण दिया, जो बहुत सोचने पर मजबूर करता है। विभीषण भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, रोज अपनी किताब में राम नाम लिखते थे। लेकिन साथ ही वो रावण की अधर्मी सभा का हिस्सा भी थे और उसकी दी हुई सुख सुविधाओं का आनंद लेते थे। अच्छा। तो जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने विभीषण को समझाया कि एक तरफ तो आप राम नाम जपते हो और दूसरी तरफ उस रावण के महामंत्री बने बैठे हो जिसने सीता जी का हरण किया है। ये कैसी भक्ति है? तब जाकर विभीषण ने सही दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया। ये तो आज के संदर्भ में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, और यही विचार हमें एक अंतिम प्रश्न पे छोड़ जाता है। भक्ति का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक आंतरिक, एक व्यक्तिगत साधना है जैसे नाम जपना या मंदिर जाना, या फिर इसमें उस पवित्र स्थान के संरक्षण के लिए बाहरी कर्म भी शामिल हैं जिसका हम इतना सम्मान करते हैं? क्या यमुना को साफ रखना, वृंदावन के वनों को बचाना और उसके शांत प्रेममय माहौल को बनाए रखना, क्या ये भी भक्ति का ही एक रूप नहीं है? ये सोचने वाली बात है कि असली भक्ति आखिर है क्या।